नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नो मास्टर सत्यन पर। संपदा 2.0 के इस नए वीडियो में मैं आपके साथ नई जानकारी शेयर करूंगा। बहुत सारे लोगों को फॉर्म 60 की जानकारी या पेन केवाईसी में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जब लेन देन यदि 5 लाख से ऊपर होता है तो आपको फॉर्म 60 की जानकारी अपडेट करनी होती है। तो आप पेन केवाईसी कैसे कर पाएंगे, फॉर्म 60 की जानकारी कैसे भर पाएंगे, तो यह जानकारी आपको कहाँ से भरनी है, क्योंकि अगर आपका वैल्यूएशन 5 लाख से ऊपर होता है तो आपको पेन केवाईसी करनी होगी। तो ये पेन केवाईसी हम स्टार्टिंग में ही कर देंगे, अदरवाइज़ यदि आप बाद में इसमें प्रोसेस करेंगे तो आप यहाँ पर आपका जब लेन देन होगा तो वहाँ पर आपको पेन केवाईसी और फॉर्म 60 की जानकारी भरने के लिए कहा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म 60 या पेन केवाईसी कहाँ से करनी है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल टेक्नो मास्टर सत्यन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको संपदा 2.0 के बारे में नई नई अपडेट और जानकारियां आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार हम फॉर्म 60 की जानकारी या पेन केवाईसी कर पाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सार्वजनिक उपयोगकर्ता वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक कर हमारा जो संपदा 2.0 का अकाउंट है उसके माध्यम से हम लॉगिन कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लॉगिन विद OTP के माध्यम से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त कर यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन के बाद मुझे यहाँ पर मेरे अकाउंट की डिटेल दिखाई देगी। डिटेल दिखाई देने के बाद अब हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना होगा। इसके लिए आपको पंजीयन की प्रक्रिया वाले टैब पर क्लिक करना है। ई रजिस्ट्री प्रारंभ करे वाले टैब पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक घोषणा पत्र दिखाई देगा, जिसे आपको यहाँ पर टिक कर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दस्तावेज का प्रकार मतलब विलेख का प्रकार आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर विलेख का प्रकार सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अचल संपत्ति से संबंधित, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में अचल संपत्ति से संबंधित हस्तांतरण पत्र और तीसरे वाले में विक्रय का अनुमोदन वाले टैब पर हम क्लिक कर यहाँ पर हमारे विलेख के प्रकार को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने विलेख का प्रकार सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर दी गई सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें संपत्ति की पहचान करनी होगी। इसके लिए संपत्ति की पहचान वाला टैब हमारा यहाँ पर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हम जो हमारा संपत्ति है उस संपत्ति की जो ID है उसके माध्यम से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे, जैसे कृषि संपत्ति ID, म्युनिसिपल संपत्ति ID और पंचायत ID। तो ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि या शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि उसके लिए कृषि संपत्ति ID का उपयोग करेंगे। म्युनिसिपल संपत्ति ID मतलब शहरी क्षेत्र की जो भी भूमि रहेगी उसके लिए म्युनिसिपल ID, और पंचायत ID का उपयोग आप ग्राम पंचायत की जो मतलब जो आवासीय क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए पंचायत ID का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो आप यहाँ से इस्तेमाल करके अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कृषि संपत्ति ID यहाँ पर मैं दर्ज कर रहा हूँ, जिसको हम यहाँ पर सर्च करेंगे और अपने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमारी प्रॉपर्टी सर्च होकर आ गई है और पिंग के रूप में हमें दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर संपत्ति स्थान की हम पुष्टि कर हमारी संपत्ति को रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में ऐड कर लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारी जो संपत्ति है यहाँ पर ऐड होकर आ गई है। अब यहाँ पर संपत्ति के प्रकार की जानकारी और संपत्ति के जो ओनर हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। खसरा नंबर क्या है, तो ये सब जानकारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में ऐड हो जाएगी। अब हम यहाँ पर संपत्ति से संबंधित जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उन सभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर फिल कर लेंगे। हमारा जो फॉर्म है उसमें जो जानकारी हमसे मांगी गई है वो सब जानकारी हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। यहाँ पर हम संपत्ति की चतुर्सीमाएं और फोटो को अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी को सेव कर लेंगे। संपत्ति की जानकारी सेव होने के बाद आपका जो पक्षकार का विवरण ऐड करने वाला टैब है आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर विक्रेता, क्रेता और सहमतिकर्ता और निष्पादन के गवाहों की जानकारी आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर हम पक्षकार का जो विवरण है, विक्रेता का जानकारी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो आपको अब यहीं पर ध्यान देना है कि जो आपको
फॉर्म 60 और पेन केवाईसी करनी है वो आपको यहीं से करनी है। तो वो आपको किस प्रकार कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो मेरा पक्षकार हैं वो पहले से ही आधार से हम उनकी ई केवाईसी कर संपदा 2.0 पर उनको रजिस्टर्ड कर चुके हैं, जिससे कि हम उन्हें डायरेक्ट यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजकर डायरेक्ट उन्हें यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आपके पक्षकार की जानकारी एक पॉपअप विंडो के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो जानकारी आपकी आधार से आ गई है वो आधार से केवाईसी होकर आई है, और इसके अलावा जो जानकारी नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ से फिल कर देनी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नीचे जो ई केवाईसी वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आधार ई केवाईसी, पेन ई केवाईसी और फॉर्म 60, यदि आपका लेन देन 5 लाख से ऊपर हो रहा है तो आपको यहाँ पर पेन केवाईसी या फॉर्म 60 की जानकारी यहीं से भरनी होगी। तो हम यहाँ पर फॉर्म 60 की जानकारी वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा फॉर्म 60 का, जिसे आपको देखना है कि क्या क्या जानकारी आपकी फिल हुई है। तो वो जो जानकारी आपकी यहाँ पर फिलअप नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। तो फॉर्म 60 का जो फॉर्म जो पहले आप स्कैन करके भरते थे, अब वो ऐसे डिजिटल फॉर्म में है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसे आपको यहाँ पर आपकी फॉर्म 60 की पूरी जानकारी इसके अंदर डालकर सबमिट करनी है। तो मैं यहाँ पर फॉर्म 60 से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सब यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ कि कितने अमाउंट का सम व्यवहार यहाँ पर हो रहा है, कितनी तारीख को हो रहा है, जो अमाउंट है किस प्रकार से दिया जा रहा है, यह सब जानकारी हमें फॉर्म 60 में यहाँ से भर देनी है। तो पूरा फॉर्म 60 का फॉर्म अब आप यहाँ से भर पाएंगे। तो यह आप जब आपके पक्षकार को जब ऐड करेंगे तभी आपको उनकी यहाँ से फॉर्म 60 की जानकारी पूरी फिलअप कर देनी है। यदि आप यहाँ से फॉर्म 60 की जानकारी नहीं भरेंगे और आगे प्रोसेस कर लेंगे, तो जब आप उसको पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि फॉर्म 60 की जानकारी आपके द्वारा नहीं भरी गई है, क्योंकि आपने जो लेन देन है 5 लाख से ऊपर हो रहा है। तो फिर आप रिवर्ट आएंगे और रिवर्ट आने के बाद वापस आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में ही जब आपका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि आपका जो लेन देन है 5 लाख से ऊपर हो रहा है, तो पूरा फॉर्म 60 की जानकारी आप यहीं से पहले ही भर दें और आपकी पेन की ई केवाईसी कर लें। यदि आप फॉर्म 60 की जानकारी नहीं डाल रहे हैं तो पेन से आप यहाँ पर ई केवाईसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्म 60 की पूरी जानकारी यहाँ पर फिलअप कर दूंगा और उसे यहाँ से सबमिट करूँगा। पर सत्यापित कर OTP प्राप्त करें ऑप्शन पर क्लिक कर OTP प्राप्त करके उस OTP को दर्ज कर सेव बटन पर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से फॉर्म 60 की जानकारी भर सकते हैं। यदि आपके पक्षकार फॉर्म 60 की जानकारी नहीं भरना चाहते हैं, यदि उनके पास पेन नंबर है और वो पेन से ई केवाईसी करना चाहते हैं, तो मैं आपको पेन ई केवाईसी का तरीका भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको पेन ई केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद जो उनका पेन नंबर है आपके पक्षकार का, उसको पेन नंबर को आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। पेन नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है विवरण सत्यापित करें, तो यहाँ पर विवरण सत्यापित कर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आपको सफलतापूर्वक आपका विवरण सत्यापित हो गया है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट करें बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करें बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी जो पेन ई केवाईसी की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। तो आप यहाँ से अपने जो पक्षकार हैं उनकी पेन केवाईसी और फॉर्म 60 की जानकारी भरकर आप उसे सबमिट कर सकते हैं। यदि आप आधार से भी ई केवाईसी करना चाहते हैं तो आधार ई केवाईसी वाले पर क्लिक कर जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक OTP आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पर प्राप्त हो जाएगा, जिसे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो जैसे ही आप आधार पे जो OTP आया है उसे दर्ज करेंगे तो आपके पक्षकार की आधार की ई केवाईसी भी यहाँ से पूर्ण हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर्म 60 या पेन ई केवाईसी आपको पक्षकार को ऐड करते समय ही आपको कर देनी है, अदरवाइज़ बाद में आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। होने के बाद आप पक्षकार के विवरण को सेव करें बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पक्षकार यहाँ पर फॉर्म 60 और पेन ई केवाईसी के माध्यम से यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको क्रेता की भी फॉर्म 60 और पेन ई केवाईसी करनी होगी जब आप उन्हें ऐड करेंगे। तो यह प्रक्रिया आपको आपका जो पक्षकार हैं उन्हें ऐड करते समय ही करना है। इसके आगे की जानकारी रजिस्ट्री की पूरी प्रोसेस अगर देखनी है तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, उसे आप मेरे YouTube चैनल टेक्नो मास्टर सत्यन पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें पूरी रजिस्ट्री की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाई गई है। आप उसे वहां से देख सकते हैं।
यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि यह जानकारी आपके सभी मित्रों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।